इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी इंटरप्राइजेस, खांतु कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनीता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। विद्यासागर गुण रत्नाकर हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं देवों में पर हम थोड़ी बतलाते हैं। गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं। फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। गूंगा जब रसगुल्ला खाए स्वाद नहीं बतला सकता। मन ही मन में हर्षित हो पर अभिव्यक्ति ना कर सकता। वैसे ही गुरुवर के तप को लगकर मन पुलकित होता। उनके तप के प्रखर तेज में अपना भी अगतम खोता। हम सब मन में बहुत मुदित हैं जो गुरुवर का दर पाया। पंचम युग में चौथे युग से परम संत को लख पाया। संतों में यह श्रेष्ठ कहाते शिरोमणि आचार्य रहे। इनके दर्शन करने वाला भवसागर का पार गहे। शुद्धात्म के रस करहे जो अशुभ योग से व्रत सदा। शुभ में जिनका समय निकलता होते ना जो विकल कदा। जो निज पर का हित करने में हर क्षण तत्पर रहते हैं। उन्हें संत विद्यासागर जी दुनिया वाले कहते हैं। सुत सागर का मंथन करके जिनने सार निकाला है। व्रत संयम को धारण करके बिना दोष के पाला है। दोष शिथिलता जिनसे डर कर स्वयं भागती दिखती है। उन्हीं संत विद्यासागर की चर्या मम्मन बसती है मुनियों के मुखिया गुरुवर यतियों के सरताज रहे। श्रेष्ठ साधना सतयुग जैसी कलयुग में भी सहज करें। सदा देखते हम गुरुवर की महासाधना नैनों से। जो कुछ देखा सुना बताते लघु शिष्य नत बैनों से। शुभ उपयोगी शुद्धात्म की सतत भावना करते हैं। तत्वों का नित चिंतन करते अद्भुत लेखन करते हैं। भेद ज्ञान की खड्गधार के कर्मों पर जो करें प्रहार। चेतन तथा अचेतन कृतियाँ दुनिया को इनके उपहार। संध्या काल गुरु भक्ति कर जिस पाटे पर जा बैठे। प्रातः दिन कर आने पर ही उस पाटे से आप उठें। एक तान पर रात गुजारें अल्प समय ही बस सोते। चाहे कितना कष्ट थके हों दिन में गुरुवर कब सोते। नहीं खोलते जो दरवाजा ना ही बंद कभी करते। जीव दया का भाव संभालें शयन खुले में ही करते। नहीं चटाई नहीं रजाई ना पुआल कंबल लेते। ना ही कूलर AC पंखा का उपयोग कभी करते। त्याग दिया रस वाला भोजन नीरस सा भोजन करते। हरि कभी भी लेते ना यह भजन हरि का नित करते। जो हैं जग में भूले भटके उनको सच्ची राह बता। पापी को भू प्रभु बनाते पामर को दे पावनता। कब आएंगे कब जाएंगे कहाँ रुकेंगे कब तक हम। कभी नहीं ये बात बताते देखो कहते बस हरदम। एक बार जो बड़े राह पर लौट नहीं गुरुवर आते। सर्दी गर्मी बादल वर्षा नहीं किसी से घबराते। हमने देखा कि जब भी आचार्य विहार करते तो बादल छा जाते क्योंकि देव लोग छाता लगा लेते हैं। बड़ा मेहरबान है वो नीली छतरी वाला। हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। जिनका पुण्य होता है तो देव आकर छाता लगा देते हैं। तुम लोग तो छोटा सा छाता लगाओगे लेकिन वो बड़ा छाता लगाते हैं क्योंकि उनका ना तो कोई बैंक में खाता है ना उनके पास कोई छाता है लेकिन छाता तो लग ही जाते हैं।
वक्त रहें इनके अनगिनती, देश विदेशों में भारी। जैन अजैन आम जनता सब या हो अफसर सरकारी, बड़े बड़े नेता आदिक भी दर्शन कर हर्षित होते। कहते सच्चे संत यही हैं, चरणों में सब नत रहते। नहीं किसी से बैर रखें ये तीन काल त्रैलोकों में, सबके हित की बात सोचते नहीं मगन गम शोकों में। जिन शासन की प्रभावना का सदा सदा ये रखते ध्यान, इनकी नज़र पड़े जिन पर भी हो जाता उनका कल्याण। सुन लेते हैं सबकी सब कुछ, काम करें आगम अनुसार। बिना स्वार्थ ही विद्या गुरुवर भक्तों का करते उद्धार। बोले मीठे वचन सदा ही वचन कभी ना करते हैं, अपनी अमृत संवाणी से कष्ट सभी के हरते हैं। एक बार एक विद्वान ने सोचा कि आज हम आचार्य जी के पास जाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ लेंगे। वह पहुंचा और उसने प्रश्न नहीं पूछ पाया, और आचार्य जी ने उस दिन जो उसके प्रश्न थे वही सब विषय बताया। तो वो दंग रहेगा कि इनको कैसे मालूम कि हमने ये प्रश्न हमारे अंदर हैं। वही उनने शंका का समाधान कर दिया। इसलिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शंका के समाधान करता है तो कौन है? हमारे आचार्य गुरुवर हैं। आचार्य गुरुवर भी शंका का समाधान करते थे। जब बीनावारा में चतुर्मास चल रहा था 2010 में, तो लोग स्वाध्याय में प्रश्न पूछते थे, स्लिप आती थी और आचार्य जी उसका जवाब देते थे। लेकिन एक दिन किसी ने ऊट पटांग प्रश्न कर दिया। अब वो हम बता नहीं रहे क्योंकि कुछ बता देंगे लेकिन बाद में कि कौन सा प्रश्न था। हमारे पास तो अभी भी आचार्य जी के पास जो स्लिप आती थी वो रखी हुई हैं, शंका की, समाधान की तो नहीं है लेकिन शंका वाली स्लिप आती थी। तो कोई कर दे खूब प्रशंसा पर गुरुवर ना हर्ष करे, कोई निंदा भी सुन मुस्काए पर विषाद ना कभी करें। कोई कुछ भी कहीं पूछ ले कैसा भी हो प्रश्न दुरु, बिना शास्त्र को खोले सच्चा उत्तर देते तुरंत गुरु। श्रेष्ठ पुरातन आचार्यों के बृहद ग्रंथ प्यारे पढ़कर, छठ गंडागम धवल ग्रंथ औजय धवला जी किए मुखर। न्याय नीतियाँ अध्यात्म हो दर्शन और आगम को जान, 100 पर समय विदन्नु गुरुवर रहे इस जगत में संत प्रधान। नयन सदा यह नीचे रखते नहीं देखते जग वैभव, पर पदार्थ से लगन नहीं है करते आत्म का अनुभव। आँख उठाए जिनको लख लें उनके दुखड़े ना टिकते, चर्चा करके चरिया लग के स्वयं विरोधी जन झुकते। मेमवर की बात थी कि श्री जी की शोभा यात्रा निकली, आचार्य जी को बुलाया गया, आचार्य जी आप आ जाइए, शामिल हो जाइए। आचार्य जी आते हैं और धूल में बैठ करके नमोस्तु कर लेते हैं भगवान को, और हम देखकर दंग रह जाते हैं कि बताओ इतने बड़े महान आचार्य कि देखो 3 लोग के नाथ को धूल में बैठ करके नमस्कार कर रहे हैं, और अपन होए तो खड़े खड़े कर लेते। 24 में हम देखते हैं लोग खड़े खड़े बस नमोस्तु करके आ जाते हैं। और आचार्य भगवान को देखो जब भी उठते हैं प्रातःकाल की बेला में, जो बाजू उठा रहता है ना, सामने जिनवाणी रखी रहती, सबसे पहले क्या करते हैं? उनको नमोस्तु करते हैं। यही तो विनय है, यही तो देव की विनय भी करी उन्होंने, अपने गुरु महाराज की भी विनय करी और शास्त्र की भी विनय करी। उसी का प्रसाद है कि देव शास्त्र गुरु की विनय करने से आज दुनिया उनकी और उनके चरणों में झुकाती है माथा। तो गुरु की लिखी जाती है जब गाथा और दुनिया झुकाती है उसको माथा। तो आज पूरी दुनिया आचार्य श्री के आगे माथा झुकाती है क्योंकि उन्होंने देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति की है। ये होती है सच्ची भक्ति, कोई दिखावा प्रदर्शन नहीं, ये कहलाती है विनय। जग की माया को जो तज कर बने दिगंबर निरअंबर, निर्विकार निर्द्वंद निराले विद्यासागर जी गुरुवर। भोगों में ही अटक भटक के हमने समय गमाया है, गुरुवर को लख उन संबंध ने अब तो मन को भाया है।
पंकज रहे पंक में लेकिन नहीं पंक को छूता है, स्वर्ण भले कीचड़ में भी हो रहता सदा अछूता है। वैसे गुरुवर जग में रहते पर भोगों से विरत रहे, निज परहित का उद्यम करते तब सातन में निरत रहे। सभी परिसय शांत भाव से गुरुवर सहन सतत करते, हो निर्भीक तपस्या करते उपसर्गों से ना डरते। अच्छा बुरा करे कोई कुछ निंदा कभी नहीं करते, समता से पक्का नाता कर पाप बंद से यह डरते। बिहार चल रहा था, ग्रीष्मकालीन का समय था और हम लोग आचार्यसी तो खेत में पाटा लग गया आचार्यसी का, और हम लोग बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह व्यवस्था थी, छत पे शायद थे। और फिर रात में बारिश होने लगी और आचार्यसी का तो नियम है कि एक पार्टी से उठते नहीं हैं। अब क्या करें बताओ, तो किसी ने पॉलीथिन आदि का मंडप जैसा बना दिया, लेकिन रात भर तो ठंड लगी आचार्यसी को, क्योंकि बारिश में नींद आती है क्या। और हम लोगों को गर्मी लगी, हम लोगों को जो कमरा था बहुत गर्मी थी, तो उमस जैसी थी, बहुत गर्मी अंदर ही अंदर घुटन जैसी। और आचार्य भगवान रात भर उसी में विश्राम करते रहे, क्योंकि बारिश उनने तीनों सहन किए होंगे, ठंडी गर्मी और बरसात तीनों परिचय। जो भी निकले गुरुमुख से बात सत्य वह हो जाती, मन में भी गर्ज सरा सोच ले तुरंत पूर्ति हो जाती। काम करें यह बड़े बड़े पर कहते गुरुवर का आशीष, मैंने तो कर्तव्य किया है गुरु हमारे हैं जगदीश। हमको बस गुरुदेव सहारे हम तो इतना ही जाने, उनसे जीवन चले हमारा उनको हम सब कुछ माने। माता पिता बंधु गुरुवर ही बही हितैषी बिन कारण, धन्य हुए हम उनको पाकर जीवन है उनका अर्पण। जब तक गुरुवर नहीं मिले थे खाली था मन का मंदिर, अब तो मन में बही बसे हैं कुछ चिंता ना रही फिकर। हैं अनगिन उपकार गुरु के हमें दिखाई मोक्ष डगर, ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। एक विद्वान थे, आचार्यसी से बोला कि हम जा रहे हैं, तो आचार्यसी ने कुछ शब्द कहे, यानी इस टाइप से कि वापस आना पड़ेगा, कुछ हमें याद नहीं है शब्द। और वो स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन निकल गई और शायद फिर दूसरे माध्यम से गए तो इतनी परेशानी हुई, शायद लौट के ही आना पड़ा उनको। बाद में आए तो उन्होंने कहा देखो आचार्य आपने जो कहा था वह सत्य हुआ, और उनको यात्रा मतलब उनको यात्रा कैंसिल ही करना पड़ी। ऐसी आचार्य जैसा बोलते हैं कई बार तो वो हो जाता है। चाह नहीं अरमान नहीं कुछ ना कोई अब जिज्ञासा, गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही पूर्ण की सारी आशा। उनने मुझको शिष्य बनाकर मेरा जीवन धन्य किया, अंतिम भव तक गुरु रहें वो पल पल कहता यही जिया। एक व्यक्ति आए थे, मुंबई के थे, वो कोई उच्च पद पर थे, पूरे भारत का कोई कमेटी थी बड़ी, अब किसी कारण से हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। और वो हमसे एक बार बोल रहे थे कि महाराज जी हम अन्य जगह भी जाते हैं तो हमें बहुत प्रशंसा मिलती है, लेकिन हम आचार्य जी के सामने फर्श पे भी बैठे हैं तो हमें बहुत हर्ष होता है, हमें बहुत खुशी होती है। और हम और जगह जाते हैं हमारे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता। सोचिए आप, देखो गुरु जी के सामने लोगों को फर्श पे बैठने में भी हर्ष होता है, और दूसरी जगह अगर खूब स्वागत सत्कार भी हो तो अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से यक्षसुरों से भी जो अर्चित जिनके यश का पार नहीं, बहुत ढूंढते पर ना दिखते उन जैसे अनगार कहीं। समय सार का सार बताते समय व्यर्थ ना जो करते, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में हम सिर धरते। अखिल विश्व का हित करने को चलता जिनका नित चिंतन, पर पीड़ा लख द्रवत हो उठे दया भाव से पूरित मन। जिनकी चरण धूल पा करके चहक उठे भक्तों के मन, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में अर्पित जीवन। जिन्हें निरग दुनिया कहती है हर माँ का हो ऐसा लाल, महाव्रतों को धारण करके जिनने जग को किया निहाल।
परमतवादी संत पुरुष भी जिन्हें मानते निज आदर्श, उन्हीं संत विद्यासागर के किस्मत वाले पाते दर्श। जिनके सारे काम अनूठे, जो जन जन के हितकारक, निंदक का भी भला चाहते, परम क्षमा के जो धारक। जो भव्यों के परम हितैषी, मुनिगण नायक कहलाते, उन्हीं संत विद्यासागर की मंगल गीता हम गाते। गगनागन में तारागण के मध्य चंद्रमा ज्यों शोभे, वैसे ही अध्यात्म व्योम में विद्यासागर जी शोभे। पक्षपात के बिना जिन्होंने सिद्धालय पथ दिखलाया, जिनकी मंगल वाणी सुनकर सबका तन मन हर्षाया। जैसे सिंह गर्जना सुनकर गजदल का भी मद उतरे, वैसे सुन गुरुवर की वाणी मिथ्यात्म का मद बिखरे। जैसे दिन करके आते ही सकल अंधेरा मिट जाता, वैसे सुन गुरुवर के नैना अगतम ना ही टिक पाता। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु की गौरव गाथा का वर्णन हम कर रहे हैं। सभी लोग आचार्य ऋषि के लिए कम से कम 4 माला, कम से कम नहीं बता रहे हैं, जितनी भी अनुकूलता हो, कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला पार्श्वनाथ भगवान की फेरें कि हमारे आचार्य भगवान वर्ष वर्ष स्वस्थ रहें। और एक कार्ड मिलेगा, चूँकि कार्यक्रम में वो कार्ड देना था लेकिन वो किसी कारण से हो नहीं पाई, अनुकूलता नहीं बन पाई, पहुंच नहीं पाया लोगों तक, पहुंच जाएगा। तो नियम ले लेना, क्योंकि अगर हम 4 जाप प्रतिदिन करते हैं तो 1158 माला 1 साल में हो जाती है, यानी 1.25 लाख जप, 1.25 लाख जाप होते हैं, 1158 माला होती है, 4 माला प्रतिदिन फेरते हैं तो 1 वर्ष में पूरी हो जाती हैं। तो आचार्य ऋषि के स्वास्थ्य के लिए कि हमेशा स्वस्थ रहें और भी संत स्वस्थ रहें, तो इस प्रकार से आगे चर्चा चल रही थी। आचार्य भगवान कुंडलपुर की बात थी। बड़े बाबा के यहाँ बड़े बाबा का बिहार होना था कुछ दिन बाद, लेकिन अचानक कोई घटना घट गई। तो अब अचानक आचार्य ऋषि ने भी सिंह गर्जना करी, बिल्कुल कि ये पुरातत्व नहीं पूरा तत्व है, उनके लिए पुरातत्व है, हमारे लिए पुरातत्व। और बड़े बाबा की जाप करी। उस दिन संभवतया रवि पुष्य योग था। रवि पुष्य योग यानी मंत्र सिद्धि के लिए योग था। उस दिन आचार्य ऋषि ने, पूरे संघ ने और लोगों ने बड़े बाबा की जैसे ही जाप की और वह कार्य संपन्न हो गया निर्विघ्न। तो जाप का प्रभाव होता है, इसलिए कभी भी गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, ये मंत्रों एक मुहूर्त के राजा होता है ये, तो उसमें जाप की थी। तो हमें याद है आचार्य ऋषि कई बार जब ऐसे मौके आते हैं तो सिंह गर्जना करते हैं, सिंह के समान बिल्कुल ओजस्वी प्रवचन जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही सिंह गर्जना सुनकर गजदल का भी मद उतरे, वैसे सुन गुरुवर की वाणी मिथ्यात्म का मद बिखरे। जैसे दिन करके आते ही सकल अंधेरा मिट जाता, वैसे सुन गुरुवर के नैना अग तम ना ही टिक पाता। ज्यों भुजंग लग किसी गरुण को शीघ्र बिलों में घुस जाते, त्यों गुरुवर को लख मिथ्यावादी नहीं सामने टिक पाते। जो एकांतवाद के विष को अनेकांत का अमृत करते, मुनिगण नायक उन्हीं संत को विद्यासागर सब कहते। मुनिपद की महिमा को जिनने दे दी अद्भुत ऊंचाई, भविक जनों ने रत्नातर की सुबिन दिया जिनसे पाई। अगदावा निल सहज बुझाते जो बन करके पावन नीर, ज्ञान गुरु के शिष्य निराले सहज दिखाते भवकाती। श्रद्धा जल से हम तो नित ही चरण धुलाते गुरुवर के, सद्भक्ति के सुमन मनोहर खूब चढ़ाते भर भर के। शब्दों के अक्षत की थाली अर्पित अक्षय पद पाने, भावों के पल सतत चढ़ाते बस उन जैसे बन जाने। जो भक्ति से ओतप्रोत हो गुरुवर की भक्ति करते, उनको सुलभ सकल साधन हो सिद्धालय भी बेवरते। गुरु भक्ति से कर्म निर्जरा तथा पुण्य का संचय हो, जिनके मन में गुरुवर बसते निश्चित उनके अक्षय हो। गुरुवर के पावन चरणों में जिनने किया समर्पण है, गुरुवर उनको नहीं भूलते जीवन करते पावन हैं। जिनने मन से गुरु को पूजा वे खुद पूजित हो जाते, गुरु भक्तों के इस दुनिया में होते ना दुख से नाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी,
श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूना, महत्व एवं समस्त जगी सोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांतो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा।